पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2, जहां पर आपको मिलेगी मॉमी विथ लॉन्ग लेग्स। तो भैया बहुत दिनों के बाद पॉपी प्ले टाइम के चैप्टर 2 पर वीडियो आया है और आज का वीडियो है बहुत ही खास, क्योंकि भैया आज पॉपी के शरीफ चेहरे के पीछे छिपा हुआ राज सामने आएगा कि आखिर क्यों चैप्टर 2 में पॉपी इतनी अच्छी बन गई, और जानेंगे मॉमी द लॉन्ग लेग्स के बारे में। अरे मैं लॉन्ग लेग्स की बात नहीं, मैं मॉमी द लॉन्ग लेग्स की बात कर रहा हूँ। और मैं बताऊंगा चैप्टर 2 की पूरी स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन करके शुरू से लेके एंड तक। यार आज का वीडियो बड़ा ही खास है, क्योंकि आज मैंने वो शर्ट पहनी है जो मैंने गौरव कटारिया एक्स्ट्रा चैनल के पहले वीडियो में पहनी थी। चल झूठा। जो लोग पुराने सब्सक्राइबर होंगे वो देखते ही समझ गए होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। भाई उस शर्ट के तो पता नहीं क्या हाल होंगे, ये उससे मिलती जुलती ही शर्ट है। तो यार बहुत हो गई बकवास, अब बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। तो जिन्होंने भी पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 1 की मेरी वीडियो नहीं देखी, उन्हें इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जाओ जाके पहले चैप्टर 1 देखो, फिर इस वीडियो को देखना। चलो चलो चलो। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही शॉर्ट में बता देता हूँ। तो भैया एक फैक्ट्री थी जहाँ पर खिलौने बनते थे, एक आदमी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता था जहाँ पर हगी वगी जैसे प्यारे और खूंखार खिलौने पाए जाते थे। पॉपी जैसी एक डॉल पाई जाती थी। एक रात उस फैक्ट्री में सभी काम करने वाले लोग गायब हो गए और एक बंदा जो उस फैक्ट्री में काम पहले ही छोड़ चुका था, उसको एक लेटर मिलता है जहाँ पर उसे बोला जाता है कि हमारी मदद करो। मतलब ये वो एम्प्लॉयज जो गायब हो गए थे, उन्होंने लेटर भेजा था। अब वो आदमी एज ए प्लेयर उस फैक्ट्री के अंदर जाता है और देखता है वहां पर तरह तरह की रहस्यमयी चीजें। अब ये चैप्टर 1 की एंडिंग हुई थी जहां पर प्लेयर ने पॉपी को उसके डॉल से, क्या बोल रहा हूं मैं, तो भैया चैप्टर 1 की एंडिंग वहां हुई थी जहां पर प्लेयर ने पॉपी को उसके बॉक्स से निकाल दिया था। और चैप्टर 2 की शुरुआत एग्जैक्टली वहीं से होती है। तो भैया यहाँ पर पॉपी अपने बॉक्स से आजाद हो जाती है। और चैप्टर 1 में हमने एक डोर देखा था जो हमेशा क्लोज रहता था, वो चैप्टर 2 में खुला हुआ मिलता है, क्योंकि उसको खोलने की चाबी होती है पॉपी के पास। अब जब उस दरवाजे में से हम अंदर जाते हैं तो हमें एक और दरवाजा मिलता है जो कि लाल रंग का होता है। उस दरवाजे पर नाम लिखा होता है एलियट लडविग का। अब एलियट कौन था ये आपको पॉपी प्ले टाइम का फर्स्ट वीडियो देख के अच्छे से समझ में आ जाएगा। एनीवे ये वही बंदा था जो इस फैक्ट्री में डॉल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था। इसी के खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स की वजह से वो सारे खिलौने हॉन्टेड हो गए थे। जब प्लेयर यानी कि हम उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो हमें एक टेप मिलता है जिसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, और एक लेटर मिलता है जिसमें एक्सपेरिमेंट 814 के बारे में लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा एम 814 के बारे में ज्ञान लेना नहीं है। प्लेयर का एम है इस जगह से जिंदा बाहर निकलना। और यहीं पर उसे दिखती है पॉपी एक सीक्रेट बेसमेंट डोर से अंदर जाने के बाद। लेकिन पॉपी जिसे हम पापी गुड़िया समझते थे, हम समझते थे कि इस फैक्ट्री में जो भी कांड हुए हैं सब पॉपी ने किए हैं। वो शैतान नहीं बल्कि देवता की तरह बिहेव करती है। वो प्लेयर की हेल्प करने का वादा करती है, कहती है कि मैं तुम्हारी यहाँ से बाहर निकलने में पूरी मदद करूंगी। अब ऐसा क्यों है भाई, ये तो पूरा वीडियो देखकर ही पता चलेगा। उसके बाद पॉपी कहती है कि आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। मतलब पॉपी प्लेयर को अपने पीछे पीछे चलने के लिए बोलती है और ले जाती है उसे एक बहुत बड़े गड्ढे की तरफ। पॉपी उसे बाहर निकलने का रास्ता बता ही रही होती है, तभी पीछे गड्ढे में से एक हाथ निकलता है जो बहुत ज्यादा लंबा होता है। और ये हाथ कानून का नहीं था, ये था मॉमी लॉन्ग लेग्स का, जिनके लेग्स के साथ साथ हाथ भी बहुत ज्यादा लंबे थे। और भैया पॉपी को मॉमी लॉन्ग लेग्स पकड़ के गड्ढे के अंदर ले जाती है। लेकिन प्लेयर को जानना था बाहर निकलने का रास्ता, इसलिए वो भी गड्ढे में कूद जाता है पॉपी को बचाने के लिए। अगर मैं उस प्लेयर की जगह होता तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। अब यहाँ पर एंट्री हो चुकी है मॉमी लॉन्ग लेग्स की, जो कि चैप्टर 2 की मेन विलेन है। मतलब चैप्टर 2 में मॉमी, तो क्या चैप्टर 3 में डैडी लॉन्ग लेग्स आएंगे? एनीवे ये तो हमको चैप्टर 3 में ही पता चलेगा। जब अंदर प्लेयर कूद जाता है तो उसका सामना होता है मॉमी से, और मॉमी कहती है कि बेटा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो मैं भी तुमको बता दूंगी, बड़ा सिंपल सा है। पीछे एक ट्रेन खड़ी है, उसमें 3 कोड डालने हैं, 3 कोड डालो, ट्रेन चलाओ और पहली फुर्सत में निकल। लेकिन वो 3 कोड तुम्हें ऐसे ही नहीं मिलेंगे, उसके लिए तुम्हें गेम स्टेशन में जाकर 3 गेम कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर एक भी गेम में तुम हारते हो तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, लेकिन हर गेम जीतने पर तुम्हें एक कोड मिलेगा। अब भैया प्लेयर था शाना, वो तीनों गेम जीत जाता है, लेकिन मम्मी की नीयत में था खोट, क्योंकि वो हेडफोन यूज करती थी बोट। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय बोट, क्योंकि हमारी नीयत में नहीं है खोट। तो मम्मी कहती है बेटा 3 गेम कंप्लीट कर लिए, लेकिन अब चाबी लेने के लिए तुमको, मतलब कोड लेने के लिए तुमको एक और गेम खेलना पड़ेगा मेरे साथ। अरे
क्या सोच रहे तुम लोग? मेरे साथ मतलब मॉमी के साथ। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हाइड एंड सीक का गेम जहाँ पर मॉमी उस प्लेयर को यानी आपको मारने की कोशिश करती है, लेकिन मॉमी की किस्मत बड़ी खराब होती है। उसका लंबा सा हाथ एक ग्राइंडर में फंस जाता है और उसके बाद मॉमी की वही हालत होती है जो गन्ने की मशीन में गन्ना डालने के बाद गन्ने की होती है, गन्ने की मशीन में गन्ना डालने के बाद गन्ने की होती है। वाह, मतलब मॉमी का जूस निकल गया। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। यहाँ पर मम्मी की बची खुची लाश को एक मेटल हैंड खींच कर अंदर ले जाता है। अब ये हैंड किसका था भाई? क्या ये डैडी लॉन्ग लेग का था? अरे नहीं भैया, डैडी आएंगे चैप्टर 3 में। ये हाथ तो है एक्सपेरिमेंट 1006 का। ये एक बड़ा ही खतरनाक और सीक्रेट सा टॉय था, एक एनिमेट्रॉनिक्स था जिसको इस फैक्ट्री में बनाया जा रहा था। ये कितना खतरनाक है ये अभी हमें आगे पता चलेगा, मतलब इस वीडियो में नहीं, चैप्टर 3 में पता चलेगा। लेकिन मॉमी का फिलहाल तो काम तमाम हो चुका है। जैसे कि चैप्टर 1 में हगी वगी का काम खत्म हो गया था। देखो वो मरा है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अभी वो पिक्चर में नहीं है। तो भैया पॉपी प्लेयर को देती है रिवॉर्ड, बताती है तीनों कोड और देती है उसे विदाई के जाओ ट्रेन में बैठो और निकलो मेरे भाई। और जैसे ही प्लेयर ट्रेन चला रहा होता है तभी अचानक उसकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। और इस एक्सीडेंट के पीछे था किसका हाथ? एक्सपेरिमेंट 1006 का या फिर पॉपी का? क्योंकि भैया पॉपी जितनी शरीफ बन रही थी उतनी शरीफ है नहीं। जैसे कि कछुआ एक मासूम जानवर जो जितना सीधा साधा दिखता है उतना शरीफ होता नहीं है। अब कछुआ कितना शाना होता है ये आपको पता चलेगा मेरे इस वीडियो में। इसमें या नहीं, इसमें इधर गौरव कटारे पर अपना वीडियो आया है टर्टल वर्सेस स्नेक। इसको जरूर देखना, बहुत डिफरेंट वीडियो है, बड़ा मजा आएगा। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय गौरव कटारे, क्योंकि वो तो मैं खुद ही चूं। मैं खुद को स्पॉन्सरशिप दूंगा तो कैसे काम चलेगा? एनीवे पॉपी जितनी शरीफ नहीं थी उतनी दिख रही थी। उसने मॉमी का काम लगाने के लिए प्लेयर का साथ देने का नाटक किया, अच्छा बनने का नाटक किया, क्योंकि उसे मालूम था कि मॉमी वापस पकड़ के उसको डब्बे में डाल देगी। और उसके बाद जैसे ही पॉपी का काम पूरा हो गया उसने प्लेयर की ट्रेन का ट्रैक बदल दिया कंट्रोल रूम में बैठे बैठे। और जैसे ही ट्रैक चेंज हुआ उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। अब सवाल ये उठता है क्या वाकई में ये सारा किया धरा पॉपी का था या इसके पीछे किसी और का हाथ है? प्लेयर का इन दी एंड क्या होता है? वो जिंदा बचता है या नहीं? और क्या मॉमी और हगी वगी सच में मर चुके हैं? एनीवे इन सारे सवालों के जवाब तो आपको चैप्टर 3 आने के बाद ही पता चलेंगे। लेकिन आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं, इस सवाल का जवाब जल्दी ही पता चल जाएगा। आपके नंबर ऑफ लाइक्स देखकर जितने ज्यादा लाइक होंगे भैया वीडियो उतना ही पसंद आया होगा लोगों को। तो यार बस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।